कि वो ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। जो आपकी कंपनी चाह रही है, जो मिस्टर एस चाह रहे हैं, वो उस चीज को फॉलो किया जाए रिस्पेक्टफुल वे में, चाहे आपको 2 बार या 10 बार आपको सपोर्ट से कांटेक्ट करना पड़े, बट बी रिस्पेक्टफुल। वो सारी की सारी चीजें आप रिस्पेक्टफुल वे से करोगे, आई थिंक वो आपको ही उल्टा हेल्प कर रही है वो सारी चीजें। ओके, सो इसलिए अभी भी जिनकी आईडीज नहीं हुई हैं वो प्लीज आप इमीडिएटली सपोर्ट को विद प्रॉपर ये जो भी कुछ है, स्क्रीनशॉट मत डालो। उन्होंने पहले बोला स्क्रीनशॉट रहने दो, अगर मांगते हैं तब डालो। ओके, तो पहली आपकी टिकट में पूरा आपका वो चीज चाहिए। ओके, कि ये चीज है, ऐसे ऐसे हुई है, ये मेरी डेट है, ये है, ये मेरा कार्ड है, ये है, इस कार्ड से मैंने किया। तो वो आई थिंक आपको ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो वो चाहे आज आपसे अभी से शुरू कर सकते हैं वो प्रोसेस, जिन जिन लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि लगभग 1 हफ्ते के बाद बहुत कुछ चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। ओके, या बैक टू नीरज। तो सर वो थोड़ा चार्ज बैक के बारे में थोड़ा कवर करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, ये जो चार्ज बैक वाला मसला है असल में, क्योंकि ये मोहम्मद कमाल ने एड्रेस किया पहले, नीरज ने भी ये सवाल को पूछा था मिस्टर एस से, ऐश ने इस सवाल को थोड़ा स्किप करके बोला कि मोहम्मद कमाल इसका आंसर देंगे। ओके, सो दैट मीन्स आप सोचिए कि बैक एंड के ऊपर मोहम्मद कमाल ये सारी चीजों को देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये चार्ज बैक का, क्योंकि मुझे टोटल में वैसे सारा समझ नहीं आया, बट जितना मैं समझ पा रहा हूं तो कुछ लोगों की ऐसे आईडी डीएक्टिवेट हो गई हैं या कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ किया गया है। तो वहां पे जो जिन कार्ड से पेमेंट हुई है बेसिकली, जब भी हुई है, ओके, ओ कनेक्ट की सितंबर में, तो वहां पे उसके बाद उन लोगों ने, ये जिनके कार्ड थे, उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है। ओके, कुछ गलत करने की कोशिश की है, और वहां पे फिर वो डिस्प्यूट खड़ा हो गया है बैंक के साथ। यहाँ वो लोगों का पहले नहीं हुआ और फिर वो बैंक में गए हैं और बैंक को आपने पता नहीं क्या बोला है, कुछ गलत बोला है, या ऐसा बोला कि मेरे पैसे काट दिए, या ऐसा कुछ आपने कुछ बोला है बैंक को, और बैंक ने फिर वो मर्चेंट के साथ बोला कि भाई साहब इनके पैसे मोड़ो, ये करो। और वहां पे वो कंपनी के ऊपर सवाल आ गया, ऑन पैसिव के ऊपर, और मर्चेंट ने इमीडिएटली वहां पे एक्शन लेते हुए वो उसको बैंक को जवाब दिया, या चार्ज बैक, इसको वापस करो, ये सारा कुछ समथिंग लाइक ऐसा कुछ हुआ है बैक एंड के ऊपर। और वो कंपनी के ऊपर बात आ गई है कि ये कंपनी शायद फ्रॉड कर रही है, फ्रॉड पैसे ले रही थी, तो इसलिए ऐसा कुछ किया। तो वहां पे मिस्टर कमाल ने बोला है कि वो जो चार्ज बैक का मतलब कि हमें पैसे वापस दे दो, हमें नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बोला गया है। या बोला गया कि आपने डबल पेमेंट की और एक पेमेंट तो होगी और उसके बाद भी फिर आपको पेमेंट वापस आ गई, या आपने वो भी ले ली और उसके बाद आप ओकनेट भी यूज करते रहे। तो कुछ ना कुछ जो कि कंपनी को नहीं मिला, तो कुछ ना कुछ ऐसे वहां पे लफड़ा हुआ है। जिन लोगों का ऐसा कुछ हुआ है तो वो प्लीज चेक करें, उन्होंने अपने कार्ड से पेमेंट की थी पहली बात, या किसी से करवाई थी, और अगर किसी से पेमेंट करवाई थी तो उस आदमी ने वो कौन सा कार्ड यूज किया है, वो कैसा कार्ड था, या व्हाटएवर था। तो कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर है यहां पे, पहली बात। अब जिनका ये लफड़ा हुआ है, ओके, मिस्टर कमाल ने बोला है कि वो दोबारा से सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग जिनका भी कुछ ऐसा हुआ है वो प्लीज सपोर्ट को कांटेक्ट करें कि ऐसे ऐसी मेरी बात है, मैं बैंक में गया था, या मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, या मिस्टेक है ये बेसिकली बैंक के द्वारा, या व्हाटएवर, वो आपको लिखना पड़ेगा आप जब सपोर्ट को ईमेल भेज रहे हो, ये सारी चीजें। ओके, तो वो भी आप बात करिए। तो ये चार्ज बैक कुछ लफड़ा है एक्चुअल में, जो कि कंपनी कटघरे में आके खड़ी हो रही है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसर्स के द्वारा। तो वो गलती हो रही है आपके द्वारा, वहां से जाने या अनजाने में हो रही है ये गलती। आई डोंट नो कैसी गलती है ये, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, बट ये अनजाने में फाउंडर्स के द्वारा कुछ गलती हो रही है उस लेवल के ऊपर आके, तो उसको हमें सुधारना है। और सपोर्ट को प्लीज आप जरूर वो बड़ी पोलाइट भाषा में लिखिए कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, या मेरा ओईएस नहीं है, या मेरा डिस्प्यूट खड़ा हो गया, या मेरा ऐसे मैं बैंक गया था और वो लोग ये बोल रहे हैं, और ये ऐसा समथिंग। तो आपको खुद अपनी पैरवी करनी पड़ेगी वो सारी की सारी चीजें करके। तो ये आई थिंक वो सिस्टम है कि आपने चार्ज बैक का मतलब कि पैसे वापस भी आ गए, या पैसे ले लिए, या लिए नहीं, वो स्टक हो गए, और उसके बाद वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट नीरज, जहां तक मैं समझ पाया हूं जी। और वो चार्जबैक का अमाउंट भी बहुत है, कंपनी को बेयर करना पड़ रहा है, लाइक अराउंड $500 बोला है। $500 अगर वो चार्जबैक, क्योंकि उसकी फीस है, उसकी बहुत कुछ चीज है, अगर आप वहां से कुछ करते हो तो वो $500 में पड़ रहा है कंपनी को, वो सारा का सारा सिस्टम।
आपने तो $93 दिए थे, बट वो सारा का सारा सिस्टम $500 का पड़ता है कंपनी को। तो इसलिए कंपनी स्ट्रिक्ट होके मे बी, तो आप प्लीज कांटेक्ट करिए सपोर्ट से, मैं मेरी रिक्वेस्ट है सबके जिनका ऐसा कुछ हुआ है जी। नेक्स्ट है कमीशन के बारे में, लाइक 5-6 प्रोडक्ट्स हमारे आने वाले हैं, तो डेफिनेटली फर्स्ट सेल 100% है, और जो 5-6 प्रोडक्ट्स है वो उनके लिए भी सेम एप्लीकेबल है, फर्स्ट सेल 100% अभी के लिए। मे बी आगे जाके प्रोडक्ट्स रहेंगे उनके उनका कमीशन में भी 100% नहीं रह सकता, मे बी कम रहे, लेकिन अभी के जो 5-6 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उसका कमीशन 100% फॉर द फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल 25% टू, और बाकी के सेल्स वही है, तो वो उन्होंने बताया था। लेकिन इसके लिए ऑल प्रोडक्ट्स मस्ट बी परचेस्ड बाय यू टू अर्न कमीशन, यानी आप खुद वो यानी अगर आपके नीचे वाला यानी डायरेक्ट वाला आदमी परचेस कर रहा है कुछ प्रोडक्ट और आप परचेस नहीं कर रहे, तो मे बी वो क्रेडिट्स में दिखाएंगे, लेकिन वो आप पे आउट में आएगा नहीं अनलेस एंड अनटिल आप वो परचेस करते हो। इनफैक्ट देखिए ये नीरज, ये बात हमें समझनी पड़ेगी और बहुत अच्छी बात है। बेसिकली अगर मैं और ये कल बात मिस्टर ऐश ने बोला कि ये पहली कंपनी है कुछ ऐसा कर रही है, इसका मीनिंग समझिए। ओके, जैसे कुछ फाउंडर ने कहा कि हमारे क्रेडिट में पैसा चला गया, विड्रॉल वॉलेट में आना चाहिए था। ओके, सो अब आप सुनिए क्यों जाता है वो क्रेडिट वॉलेट में, ओके, और आपके विड्रॉल में क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने परचेज नहीं किया। ओके, आपने फॉर एग्जाम्पल ओकनेट की बात कर लेते हैं, आज की डेट में हमारे पास वही है। आपने ओकनेट परचेज नहीं किया, बट आपके डाउन में फॉर एग्जाम्पल आपके डाउन में 10 लोग हैं या 1 लोग है या व्हाटएवर, तो उन लोगों ने परचेज किया और उसका कमीशन जनरेट हो गया। ओके, आपने अभी परचेज नहीं किया, तो हो क्या रहा है, आप कह रहे हो कि वो जो कमीशन है वो हमें नहीं विड्रॉल वॉलेट में आना चाहिए था और वो क्रेडिट में चला गया है, राइट? तो यहां पे कंपनी ने क्या किया है कि ओके आपने परचेज नहीं किया है, तो व्हाई नॉट ये वाला जो सिस्टम है, मैं आपके जो कमीशन आपको नीचे से जनरेट हुआ है वो आपके क्रेडिट वॉलेट में डाल दूंगा। मैं क्यों डाल दूंगा? कंपनी डाल देगी क्योंकि मे भी शायद आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उन क्रेडिट से जो भी वहां से वो फिर प्रोडक्ट को बाय कर पाओ, सिंपल। बट अगर वो विड्रॉल में डालते हैं वॉलेट में, तो क्या आप मालूम कि आप पैकेज बाई ना करो और वो पैसा निकाल के आप अपनी जेब में रख लो, राइट? जो कि आपने परचेज नहीं किया और लोगों का पैसा जो कमीशन जनरेट हुआ आपकी डाउन में, और वो आप अपनी जेब में डालना चाहते हो। सो थिंक ओवर इट। ओके, सो इसलिए वो क्रेडिट में जा रहा है जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया था। ओके, तो ताकि आप लोग कर पाओ, उसी कमीशन से आप अपना भी ओकनेट या आने वाले जो भी प्रोडक्ट है उसको बाय कर सको, और जैसे आप बाय कर लेते हैं और वो पैसा फिर आपके विड्रॉल वॉलेट में अगर उससे ज्यादा है तो वो विड्रॉल वॉलेट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये बात है इसकी। ओके, तो इसको आप समझिए थोड़ा प्लीज जी। शाम को मैंने एक कस्टमर के साथ, सॉरी फाउंडर के साथ बात की, तो सेम केस था। अभी तक उनका क्रेडिट्स में ही दिखा रहा था, तो मैं इसका एक क्लैरिफिकेशन लूंगा कि ये कभी ट्रांसफर होगा। यानी उन्होंने फाउंडर ने ऑलरेडी परचेज किया था ओकनेट दिसंबर में, और सितंबर का कमीशन उसको आया था, लेकिन अभी भी क्रेडिट्स में दिखा रहा था गुस्मिंदर जी। तो या अगर ऐसा कुछ है कि अगर आपने पहले बाय किया हुआ है, दैट मींस आप उसके स्पॉन्सर हो, तो आपने पहले बाय किया है और बट अभी कमीशन आपका क्रेडिट में शो रहा है, उस केस में आप सपोर्ट को लिखिए और उसमें आप डेट भी डाल सकते हैं कि मैंने तो ओकनेट इस तारीख को ही बाय कर दिया था, मेरे डाउन में या उन लोगों ने बाद में बाय किया है, इसलिए मेरा विड्रॉल में क्रेडिट जाना चाहिए, ना कि सॉरी विड्रॉल में मेरा कमीशन जाना चाहिए, ना कि क्रेडिट में मेरा कमीशन जाना चाहिए। तो आप डेट देख लीजिए, आपकी डाउन में जो लोग हैं जिन्होंने बाय किया था उनकी कौन सी डेट है और आपकी कौन सी डेट है। अगर आपकी पहले की डेट है, डेफिनेटली फिर आपका विड्रॉल में जाना चाहिए और आप सपोर्ट को लिख के वो आपका करेक्ट करवा सकते हो जी। नेक्स्ट है, तो सम करते हैं। 2024 में वी डिसाइडेड टू विन टू प्रोवाइड द मोस्ट वैल्यू, यानी 2024 में ऑन पैसिव ने डिसाइड थ्रू ऑन पैसिव हम प्रोवाइड करना चाहते थे सबसे ज्यादा वैल्यू और सबसे कम कॉस्ट
और उसके अलावा एबिलिटी टू बी पेड, यानी आपको उसका पैसा भी आएगा। तो ऐसा हम बिजनेस बनाना चाहते थे और ऐसा हमारा ऑन पैसिव बिजनेस है। हमारा बिजनेस AI विथ हार्ट टू लिफ्ट ह्यूमैनिटी है। We are almost through it and do it or die. Buckle up for an exciting and incredible year. यानी अभी तो शुरुआत हुई है और आप देख रहे हो कि अपडेट्स क्या आए हैं, तो और भी लाइक एक्साइटिंग रहेगा 2024। अमेजिंग एंड अमेजिंग है बिल्कुल। और जाते जाते मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि प्लीज सारे लीडर्स इस वेबिनार में, लीडर्स या अटेंडीज जितने भी सुन रहे हैं, प्लीज यार हमें ना, मतलब कि जब हम पैनल पे ऐश के सामने बैठे होते हैं और ऐश स्टार्ट ही इस लाइन से करते हैं कि इंडिया में ये मैसेज दे दो, हमें बहुत मतलब कि डिग्रेड फील होता है, मैं बता रहा हूँ। ओके क्योंकि हम लोग वहां बैठे होते हैं, अगर हमारे कानों में ये बात आती है, पहला सेंटेंस मिस्टर ऐश का ये होता है, तो प्लीज आप सब लोग लीडर हो, आप ग्रुप्स में हो, और अगर कुछ ऐसा आपको दिखता है कहीं ना, आप अपनी खुद की जिम्मेदारी समझते हुए प्लीज उन चीजों को उसी टाइम उसको फोन करिए उस बंदे को कि यार नहीं यार इसको डिलीट कर यार, इसको ये ऐसा नहीं है, हम लोगों ने ऐसे ऑन पैसिव नहीं बनानी है, उसको पोलाइटली उसको बोलिए। ओके अगर कोई आदमी आपसे लड़ रहा है तो ठीक है, उसको रिपोर्ट कर सकते हो आप बाद में कि अगर आपको आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट वहां पे कर रहा है। बट प्लीज आप, मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब कि सबसे जितने भी है, चाहे हमारे हेटर्स ही हैं इंडिया में, ओके मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप अपने ग्रुप्स में, आप अपने सोशल मीडिया पे, आप अपने यूट्यूब पे प्लीज उन लोगों को बोलिए कि ऐसा मत करा करो। ओके ये मुझे और नीरज को वाकई में हमें बहुत डिप्रेस होते हैं हम जब ये बात, ये लाखों लोगों के सामने, मतलब पहली बात हमें सुननी पड़ती है, जो जबकि हम इन्वॉल्व ही नहीं है ये सारी चीज में, राइट। हमने तो सबको अच्छा करने की कोशिश की हमेशा, बट बात हमें सुननी पड़ जाती है उन चंद लोगों के लिए। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने लोगों को अपने अपने ग्रुप्स में बिल्कुल खड़े होकर बोलिए। आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हो, आप समझिए अपनी जिम्मेदारी को, आप अपने आप में लीडर हो यार, आप कम नहीं हो लीडर से, आप हमसे कम नहीं हो, मैं बता रहा हूं। तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए प्लीज कि आप एक बहुत बड़ी $1 बिलियन कंपनी के को देख रहे हो बेसिकली। मैं सीधे कहूं कि हम लोग देख रहे हैं यार इस कंपनी को। ओके तो आप प्राउड फील करवाइए, मतलब कि ऐश किसी ना कहें कि अरे वाह यार इंडिया बहुत अच्छा काम किया यार, ये मतलब हमें थोड़ी मतलब डिप्रेशन होता है जब ये बात पहली हमें सुनने को मिल जाती है, राइट। सो एनीवेज, बट मुझे मालूम है 99.9% लोग अच्छे हैं, वो 1% के कारण हमें कुछ ऐसा सबको देखना है, बट हमें जिम्मेदारी समझते हुए हमें अपना रोल निभाना है, उन लोगों को भी समझाना है। ओके उनको मेन वो जो ऐसे लोगों को लेके आना है कि नहीं ये ऐसा नहीं, ये प्लीज भाई साहब ये ऐसा है। ओके सो आई होप कि हम लोग ये कर OnPassive, the future of internet.